जून के आखिरी हफ्ते में स्पेन के मैड्रिड में नाटो देशों का जमावड़ा लगा था। मीटिंग फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल करने के लिए थी, लेकिन इस मीटिंग में पहली बार चीन को भी नाटो देशों के लिए खतरा बताया गया था। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के दौरान चीन ने साबित कर दिया कि नाटो ने जो कहा था वो 100% सच था। तो क्या ताइवान और जापान के बहाने नाटो ने चीन से भिड़ने की सोच ली है? क्या अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन को अब नाटो सबक सिखाएगा? देखिए ये रिपोर्ट। महाजंग का चैप्टर 2, चीन से भिड़ेगा नेटो। लास्ट मिलिट्री ऑपरेशन, चीन बनाम 30 नेशन। अगर हुआ जापान पर हमला, नेटो लेगा एटम से बदला। चार अगस्त की इन तस्वीरों से चीन ने 2 देशों में डर और खौफ का लाइव प्रसारण किया था। कुछ घंटे पहले चीन ने पहली बार TF-70, TF-26 और TF-21 मिसाइलों को जापान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में दागकर वॉशिंगटन तक सनसनी फैला दी थी। सहमा जापान दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में पूरी ताकत से एक्टिव हो गया। पेट्रोलिंग बढ़ा दी, चीन के जंगी लश्कर का सर्विलांस शुरू कर दिया, लेकिन ये तैयारी ड्रैगन नेवी के खिलाफ नाकाम थी। जापान को लेकर चीन के इरादे एकदम साफ हैं। पूर्वी चीन सागर की विवादित आइलैंड से जापान को खदेड़ने के लिए चीन ने जानबूझकर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बारूद झोंके थे, लेकिन चीन के गुस्से की भी एक हद है। 8 सितंबर 1951 को अमेरिका और जापान के बीच में सैन फ्रांसिस्को सिक्योरिटी डील हुई थी। इस डील के आर्टिकल 5 में क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर किसी देश ने जापान के ऊपर सैन्य हमला किया तो इसे अमेरिका के ऊपर हमला माना जाएगा और फिर सुपर पावर जापान की रक्षा करेगा। इस संधि का एक एक शब्द चीन की गुस्ताखी पर ब्रेक का काम करता है। मुमकिन है कि अब ऐसी ही डील अमेरिका और ताइवान के बीच हो जाए, इसलिए चीन ताइवान को डराने धमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद चीन का वॉर ब्लूप्रिंट बदल चुका है। वो अब ताइवान के साथ साथ जापान को भी टैकल करना चाहता है, लेकिन सैन फ्रांसिस्को सिक्योरिटी डील की वजह से चीन कदम पीछे खींच लेता है। इंडो पैसिफिक में जापान एक बड़ा फैक्टर है। क्वाड में जापान की एक्टिविटी से भी चीन बौखलाया रहता है, इसलिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी अब और आक्रामक हो चुकी है। अब चीन के लिए एक और बुरी खबर है। अगर चीन ने ताइवान या जापान के खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन लिया तो 30 देशों का सैन्य संगठन नेटो भी इस जंग में कूद सकता है, क्योंकि नेटो का बॉस अमेरिका है। अमेरिका बस चीन की एक गलती का इंतजार कर रहा है, उसके बाद तबाही का रिमोट वॉशिंगटन से दबेगा।
सागर में जापान और चीन के समुद्र की सीमा में सही बंटवारा नहीं हो पाया। इसी का फायदा चीन उठाता है। वो पूरे चीन सागर पर अपना कब्जा बताता है, इसलिए बाकी दुनिया की नजर में चीन का मिसाइल ब्लास्ट एक्ट ऑफ वॉर है, जबकि बीजिंग इसे वॉर ड्रिल कहकर टाल देता है। एशियाई थिंक टैंक्स और डिफेंस एक्सपर्ट्स के एक वर्ग का यह मानना है कि ताइवान जापान के करीब डेडली मिसाइल गिराकर चीन सिर्फ अपनी भड़ास निकाल रहा है। चीन का एकमात्र मकसद इंडो पैसिफिक में वर्चस्व को कायम रखना है। लेकिन भारत और अमेरिका के होते हुए चीन का मिशन ओशन कभी पूरा नहीं हो सकता। इसी बदहवासी में चीन ताबड़तोड़ बारूदी प्रहार कर रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही यह माना जा रहा था कि चीन ताइवान पर हमला कर देगा। चीन ने कई बार ताइवान की हवाई सीमा भेदी, ताइवान के द्वीपों पर पेट्रोलिंग बोट भेजकर तनाव बढ़ाया, लेकिन अभी तक चीन का ऑपरेशन ताइवान शुरू नहीं हुआ। अमेरिका ताइवान के जरिए चीन को काबू में करने की कोशिश कर रहा है। खेल सारा सुपर पावर की कुर्सी को लेकर है। अमेरिका के रास्ते में चीन से बड़ा रोड़ा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।